हरे कृष्णा। आप सभी को 1 दिसंबर को आने वाली मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको इस वीडियो में 1 दिसंबर को आने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। एक बार क्या हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने आपके श्रीमुख से उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया था। मैं इस महीने यानी कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत का पालन करने से हमें कौन से सुखों की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं आपको मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य सुनाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है और इस व्रत का पालन करने से हमें सारे संकटों से मुक्ति मिलती है और यदि हमारे पूर्वज संकट में हो तो हम उन्हें भी मुक्ति दिला सकते हैं केवल एक मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इस कथा का वर्णन किया। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में वह खानस नाम का एक राजा रहता था। वह राजा अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान के समान करता था। एक बार क्या हुआ, वह राजा रात को जब सो रहा था तो उसने अपने स्वप्न में देखा कि उसके पिताजी नरक में हैं और उनको बहुत कष्ट हो रहा है और वे अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ, मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ और बहुत कष्ट में हूँ। तब सुबह उठकर राजा बहुत चिंतित हुए और इसी चिंता में वे ब्राह्मण ज्ञानियों के पास चले गए और उनको बताया कि पिछली रात उन्होंने अपने स्वप्न में अपने पिता को नरक में देखा। और राजा कहने लगे कि इसी चिंता के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है, आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं। तब ब्राह्मण ज्ञानियों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास में ही भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता पर्वत ऋषि का एक आश्रम है, आप वहां पर जाइए, वो आपकी इस समस्या का कोई ना कोई हल तो अवश्य करेंगे। तब राजा अपने रथ में आसीन होकर पर्वत मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सारे योगी और ऋषि शांति पूर्वक यज्ञ कर रहे थे। वहीं पर ही पर्वत मुनि एक वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। राजा उनके पास गए और विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, सब कुशल मंगल तो है। तब राजा ने कहा, हे ऋषि, आपकी कृपा से मेरा राज्य सुखपूर्वक चल रहा है, परंतु मेरा मन अत्यधिक चिंतित है। तब ऋषि ने अपनी आंखें बंद करी, भूतकाल का स्मरण किया और थोड़ी देर के बाद ऋषि ने आंखें खोली। तब राजा को बताया कि आपके पिता ने अपने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक स्त्री को तो रति दी, किंतु सोच के कहने पर दूसरी पत्नी को मांगने पर भी ऋतुदान में नहीं दिया। इसी पाप के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। तब राजा कहने लगे कि हे ऋषि, इसका निवारण क्या है, मैं किस प्रकार से अपने पिता को नरक से मुक्ति दिला सकता हूँ। तब ऋषि बोले कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत तुम करो। इस व्रत का पालन करके उस व्रत का जो पुण्य होगा आप अपने पिता को अर्पित करना, जिससे उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा ने ऐसा ही किया। जब मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आई, तब राजा ने अपने कुटुंब के सहित इस एकादशी व्रत का पालन किया और उस व्रत का पुण्य अपने पिता जो कि नरक में थे उन्हें अर्पित किया। ऐसा करने से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग को गए। जब उनके पिता स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने राजा को ढेर सारे आशीष उनको दिए और कहा कि वे आजीवन सुख का भोग करें। इस प्रकार राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिली और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जो कोई भी इस मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करता है उसके सारे कष्ट और सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और यदि उसके पूर्वज कहीं भी है या वो नरक में है या किसी भी निम्न योनि में है, उन्हें वहां से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने वाले को हर प्रकार से सुख मिलता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार यह थी हमारी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। हरे कृष्णा।